हेलो एवरीवन, आई एम आरती छावड़ी और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में जिसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स की। लास्ट सेशन में हमने बात की थी भरतनाट्यम के बारे में जो तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस फॉर्म था। आज हम चलेंगे केरला की तरफ और देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म को जिसमें बहुत ही ब्राइट मेकअप और बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेगी और वो है कथकली। आइए देखते हैं इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके कैसे कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हमें डांस में देखने को मिलते हैं। कथकली केरला का एक शास्त्रीय नृत्य जिसमें आप कथा और कली दोनों शब्दों को देखते हैं। जहां कथा का मतलब स्टोरी है, वहीं कली कला शब्द से आता है, यानी कि एक कथा को, एक स्टोरी को नरेट करने की ही कला को कथकली कहते हैं। कथकली जो है बहुत सारे डांस ड्रामास और थिएटर्स से इवॉल्व हुआ। साउथ में हमेशा से ही डांस के जरिए एक स्टोरी जो है उसको इनैक्ट किया जाता था, उस स्टोरी को नरेट किया जाता था और ऐसे बहुत से डांस ड्रामास आपको मिलेंगे भी, जैसे कि कृष्णाटम और रामनाटम, जिसके रिस्पेक्टिवली थीम्स लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड राम से जुड़ी हुई स्टोरीज ही हुआ करती थी। साउथ में केरला के लोकल रूलर्स इन्हें पैट्रोनाइज भी करते थे, जैसे कि जामोरिन्स, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। कलिकट के रूलर्स जिन्होंने वास्को डिगामा जो है उनको वेलकम किया था 15 सेंचुरी में। उनके समय में कृष्णाटम और रामनाटम काफी पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इन लोकल रूलर्स के डिक्लाइनेशन के कारण इन डांस ड्रामास को भी आप डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। लेकिन इन्हें एक बार फिर रिवाइव किया एक बहुत ही बेहतरीन मलयाली पोएट के द्वारा, जिनका नाम था वी.एन. मेनन, और कथकली वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिकॉग्नाइज भी किया गया। कथकली डांस में जिस प्रकार के पोजेस, हैंड गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स हमें नजर आते हैं, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको केरला के कुछ मंदिरों में भी मिलेगा, जैसे कि मट्टनचेरी पैलेस। ये एक ऐसा पैलेस था जो कि डच के द्वारा बनवाया गया था। डच व्यापारी जब भारत आए थे और उन्होंने केरला के लोकल रूलर्स को इसको तोहफे में भी दिया। इस मट्टनचेरी पैलेस में एक सेक्शन है जिसमें आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स पेंटिंग के रूप में नजर आएगा और उन पेंटिंग्स में कथकली के पोजेस, फेशियल मेकअप और उससे बहुत सारी जुड़ी हुई चीजें आपको नजर आएंगी, जिसमें लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड राम, उनका अगर आप फेशियल मेकअप देखेंगे, पेंट उनके फेस के ऊपर देखेंगे या जिस प्रकार का मुकुट आप देखते हैं, उसी प्रकार का सिमिलर मेकअप हमें कथकली में भी नजर आता है। कथकली में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसमें आपको कैरेक्टर्स एक दूसरे से फाइट करते हुए नजर आएंगे और जिस प्रकार से वो फाइट करते हैं, वो जो एक्शंस हैं, वो जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, उनको डिराइव किया गया है केरला की ही एक मार्शल आर्ट कलरी पयट्टू से भी। तो एक ऐसा डांस फॉर्म जो मार्शल आर्ट से लेकर पेंटिंग्स जो मट्टनचेरी पैलेस में पाई जा रही है उनसे इंस्पायर होके डेवलप हो रहा है। इवन केरला में थय्यम जैसे फोक डांस जो है, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें इस डांस फॉर्म में डिराइव होती हुई नजर आएंगी। कथकली का मेन थीम है अच्छाई की बुराई पर जीत, गुड कैसे इविल को हरा देता है। महाभारत और रामायण पुराण के ऐसे एपिसोड्स को कथकली में दर्शाया जाता है जिसमें इस थीम को दिखाया जा सके। इसी वजह से आपको कैरेक्टर्स के बीच में एक फाइट भी नजर आएगी। अगर कथकली में मुद्राओं की बात करें, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, तो उससे जुड़ा हुआ हमारे पास डेडिकेटेड लिटरेरी सोर्स भी मिलता है। इसमें दो टेक्स्ट आते हैं, एक है बलराम भारतम और दूसरा है हस्त लक्षण दीपिका, जिसमें आपको मुद्राएं, हैंड गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस की सारी जानकारी मिल जाती है। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी डांस फॉर्म्स में अलग अलग प्रकार के अभिनय की, जिसमें अंगिका अभिनय आता है, वाचिका अभिनय आता है, आहार्य अभिनय आता है और सात्विक अभिनय आता है। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो हमें कथकली में नजर आता है वो है आहार्य, यानी कि उनकी खूबसूरत कॉस्ट्यूम और फेशियल मेकअप। इवन कथकली में फेशियल मेकअप के भी अलग अलग टाइप्स हैं। आपने अलग अलग रंग देखे होंगे, कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं ब्लैक फेशियल पेंट हमें नजर आता है। इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला मेकअप टाइप आता है पच्छ, जिसका मतलब ग्रीन होता है।
आपको यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर्स नजर आएंगे जिनके फेस के ऊपर ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का पेंट होगा। इस तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, हीरोइक कैरेक्टर को दर्शाते हैं, राजा को दर्शाते हैं, डिवाइन। इवन यहाँ पर अगर लॉर्ड राम या कृष्ण जो है उनका कैरेक्टर दिखाना है तो उनके फेस के ऊपर भी आपको लाइट ग्रीन पेंट देखने को मिलेगा। अब अगर कहानी में हीरो है, तो विलन भी होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका मेकअप काठी टाइप का होता है। कठी जो है ये, इसका मतलब नाइफ होता है, नाइफ धारदार होता है। तो यानी कि इस टाइप के मेकअप वाले थोड़े से एरोगेंट कैरेक्टर को प्ले करते हैं, एंटागोनिस्ट कैरेक्टर को प्ले करते हैं, एंटी हीरो कैरेक्टर को प्ले करते हैं। इनका फेशियल पेंट भी आपको ज्यादातर ग्रीन ही मिलेगा, लेकिन ये हीरो से अलग कैसे है, ये पच्छ से अलग कैसे है? इसमें आपको एक नॉब देखने को मिलेगा जो इनकी नाक के ऊपर होता है व्हाइट कलर का, या फिर इनके फॉरहेड के ऊपर, जिसको हम चुटिप्पू कहते हैं। तो ये थोड़े से अलग हैं। इसी के साथ साथ इनके आपके फेस के ऊपर मोस्टेज यानी कि मूछें भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट मेकअप स्टाइल है ताड़ी। ताड़ी मतलब बेसिकली दाढ़ी। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनके फेस के ऊपर आपको दाढ़ी मिलती है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स होंगे या नेगेटिव। दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स पर आपको ताड़ी मेकअप देखने को मिलेगा। इसमें छुवन्ना ताड़ी होती है जिसमें रेड कलर की बियर्ड दिखाई जाती है, वेला ताड़ी जिसमें व्हाइट कलर की बियर्ड होती है, और फिर आती है करुथ ताड़ी जिसमें आपको ब्लैक कलर की बियर्ड देखने को मिलेगी। इसमें वेला ताड़ी व्हाइट कलर की बियर्ड जो है वो मोस्टली लॉर्ड हनुमान के फेस के ऊपर दिखाई जाती है। नेक्स्ट मेकअप स्टाइल है कारी, यानी कि काली, यानी कि ब्लैक, जिनका मेकअप ब्लैक कलर का होता है। ये जो ब्लैक कलर का मेकअप है ये भी सिंबॉलिक नेचर का है। ये भी यहाँ पर दिखाता है हंटर्स को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और गॉडेस काली को भी। इवन उनका मेकअप भी आपको फेशियल मेकअप ब्लैक ही नजर आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर का टाइप उनके मेकअप के आधार पर है मिनुको। ये या तो महिला कैरेक्टर्स होती हैं या फिर सेजेस जिनके फेस को येलो पेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आहार्य यानी मेकअप और कॉस्ट्यूम के जरिए भी कितना कुछ यहाँ पे नरेट किया जाता है ऑडियंस के सामने। कैरेक्टर का टाइप आपको मेकअप देख के समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रॉडली देखा जाए तो 3 प्रकार के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। एक, सात्विक कैरेक्टर्स जो वर्चुअस होते हैं, जिसमें गॉड्स आते हैं, किंग्स आते हैं, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो हमारी कहानी के हीरो के रूप में हो। दूसरा, राजसिक, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें ग्रीड दिखाया जाता है, लस्ट दिखाया जाता है। उसके बाद आपके तमसिक टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जो इविल कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारी कहानी के विलन्स होते हैं, जो हमारी कहानी के राक्षस के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो एज वी कैन सी मेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कथकली के मेकअप जो है, कॉस्ट्यूम जो है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें तेप्पू, चुट्टी कुट्टू और उदुतु केतु, ये 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखें कैसे। तेप्पू जो एक्टर के द्वारा खुद किया जाता है ऐसा मेकअप। चुट्टी कुट्टू जो कि एक एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है जो मेकअप में स्पेशलाइज्ड होता है। उदुत्तु केतु ये 3rd स्टेज है जिसमें कॉस्ट्यूम को पहना जाता है, उन स्कर्ट्स को पहना जाता है जो कथकली डांस की हाईलाइट हो। उदुत्तु केतु ये 3rd स्टेज है जिसमें कॉस्ट्यूम को पहना जाता है, उन स्कर्ट्स को पहना जाता है जो कथकली डांस की हाईलाइट हो। उदुत्तु केतु ये 3rd स्टेज है जिसमें कॉस्ट्यूम को पहना जाता है, उन स्कर्ट्स को पहना जाता है जो कथकली डांस की हाईलाइट हो। उदुत्तु केतु ये 3rd स्टेज है जिसमें कॉस्ट्यूम को पहना जाता है, उन स्कर्ट्स को पहना जाता है जो कथकली डांस की हाईलाइट हो। उदुत्तु केतु ये 3rd स्टेज है जिसमें कॉस्ट्यूम को पहना जाता है, उन स्कर्ट्स को पहना। आइए कथकली के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करें। तो सबसे पहले आता है केलिकोट्टू, जिसमें यहाँ पे ऑडियंस को इनवाइट किया जाता है। एक प्रकार की फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है, और इस अनाउंसमेंट को करने के लिए जोर जोर से ड्रमिंग की जाती है, जोर जोर से यहाँ पे ड्रम्स बजाए जाते हैं। कथकली की परफॉर्मेंस की शुरुआत में एक बहुत ही बड़ा सा पर्दा लगाया जाता है जिसके पीछे सभी कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं।
इस पर्दे को थिरसीला कहते हैं। इस पूरी परफॉर्मेंस के दौरान किसी प्रकार की लाइटिंग नहीं होती। सिर्फ लाइट अगर कहीं से आ रही होती है तो वो एक लैंप के थ्रू आ रही होती है। इस लैंप की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसे हम कली विलक्कू कहते हैं। सिर्फ यही होता है जो स्टेज पर जल रहा होता है और इसी की रोशनी से आप पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को देखते हैं। कथकली एक ऐसा डांस फॉर्म है जो सुबह के आगमन को सेलिब्रेट करता है। इस डांस परफॉर्मेंस की शुरुआत रात को होती है जब सूर्य ढलता है और सुबह सूर्य उगने तक इसे परफॉर्म किया जाता है मल्टीपल इंटरवल्स के साथ। और ये लैंप पूरी परफॉर्मेंस के दौरान इसी तरह से जलता रहता है। केलिकोट्टू के बाद बारी आती है गॉड्स को इन्वोक करने की, यानी कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने की। और ये पर्टिकुलर पार्ट परफॉर्म किया जाता है तोडायम नाम के एक एलिमेंट में। इसके बाद आता है पुरपद्दू। ये पर्टिकुलर एलिमेंट वो है जिसमें बेसिक स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, जिसे अभिनय दर्पण के हिसाब से नृत्य कहा जाता है। तो ये है नृत्य पोर्शन। और उसके बाद बारी आती है कैरेक्टर्स की एंट्री की। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया, एक कर्टन को ही यहाँ पर परफॉर्मेंस के शुरू में भी रखा जाता है और इसके साथ साथ हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते समय भी उसके सामने एक कर्टन को रखा जाता है। इस कर्टन के थ्रू जो कैरेक्टर्स यहाँ पर सभी के सामने डेब्यू करते हैं उनमें सभी शामिल होते हैं, लेकिन पच्छ और मिनुको कैरेक्टर जो है उसमें शामिल होते हुए आपको नहीं नजर आएंगे। वो बाद में ऐड होते हैं, धीरे धीरे करके ज्वाइन करते हैं। कथकली डांस परफॉर्मेंस में दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें परफॉर्मर को पूरी लिबर्टी दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करने की। इसमें से पहला है इलक्क्यट्टम। इलक्क्यट्टम जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक परफॉर्मर फुल लिबर्टी के साथ अपने अभिनय में जो उसने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो उसमें एक ऐसा हिस्सा जिसमें वो बहुत ही महारत हासिल कर चुका है, उसको वो डिस्प्ले करता है। मोस्टली इस पार्ट में मुख्य अभिनय जो है उस पर काफी फोकस किया जाता है मुद्राओं के साथ। इसके बाद बारी आती है कलसम की। ये वो हिस्सा है परफॉर्मेंस का जिसमें अगेन एक परफॉर्मर को पूरी पूरी आजादी है अपनी स्किल्स को दर्शाने की, लेकिन इन स्किल्स में मुख्य अभिनय शामिल नहीं होता, लेकिन कलरी पयट्टू से उठाए गए या फिर डिराइव किए गए जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें फास्ट स्पिन्स, टर्न्स से लेकर जंप्स तक भी शामिल हैं। तो कथकली की शुरुआत होती है रात को सूर्य ढलने के साथ और ये सेलिब्रेट करता है सुबह के आगमन को। कथकली स्काई एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। जैसे भरतनाट्यम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हमारे शरीर के फायर एलिमेंट को, तत्व को सिंबलाइज करता है, वैसे ही ये स्काई एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। वैसे तो आपको अलग अलग डांस फॉर्म्स में अनेकों मुद्राएं मिलेंगी। अभिनय दर्पण में 108 मुद्राओं का जिक्र है, लेकिन कथकली में 24 मुद्राएं शामिल होती हैं और वो भी हाथ की मुद्राएं। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल होता है आईज का, क्योंकि कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होती है तो मूवमेंट जो है वो ज्यादा फास्ट आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन आंखें जो हैं उनका मूवमेंट अलग अलग रसों को दर्शाने में बहुत मदद करता है। और इसी की प्रैक्टिस के वजह से कथकली परफॉर्मेंस जो है उसको सीखने के लिए, इस नृत्य को सीखने के लिए 10-12 से भी ज्यादा सालों की मेहनत होती है। कथकली परफॉर्मेंस में केरला का ट्रेडिशनल संगीत जो टेम्पल्स में भी आपको सुनने को मिलेगा, सोपान संगीत का इस्तेमाल होता है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ साउथ के कार्नेटिक रीजन में डेवलप होने वाला कार्नेटिक म्यूजिक भी अब कथकली में जगह बना चुका है। इस म्यूजिक को यहाँ पे जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, और ऑर्केस्ट्रा की अगर हम बात करें तो उसमें कथकली में शामिल है चेंडा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसे केलिकोट्टू के टाइम पे बजाया जाता है। इसी के साथ साथ इलथलम जो कि चिम्बल्स हैं। इसके बाद चेंगिला जिसमें एक प्रकार का मेटल का डिस्क होता है जिसके ऊपर लकड़ी के स्टिक की वजह से बीट किया जाता है। उसके बाद मंडलम आता है जो काफी हद तक ढोलक जैसा ही लगता है। फिर आता है शंख, और शंख के बाद आपको देखने को मिलेगा इदक्का, जो एक छोटा सा ड्रम नुमा ही इंस्ट्रूमेंट है और उसको भी एक स्टिक से ही बजाया जाता है। तो ये हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। कथकली को वर्ल्ड वाइड लेवल पर पॉपुलर करने वाले, रिकग्नाइजेशन दिलाने वाले नामों में कुछ नाम शामिल हैं, जैसे कि रीटा गांगुली, गोपीनाथ
और पद्म भूषण से सम्मानित गुरु कुंचु कुरुप। इस सेशन के अंत में आइए देखते हैं एक छोटी सी कथकली परफॉर्मेंस और इस सेशन को एंड करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। काली ना गए तोड़ू